हाँ, बस भी कर दो शर्मा जी। अब तो चैन से सोने दो। रसोई में ही तो रखा है तरबूज, खुद ही काट कर खा लीजिए ना। हाँ, अब प्यासा नहीं मरना हो तो खुद को ही कुआं खोदना पड़ेगा। तुम आराम करो। लेकिन जैसे ही रमेश ने रसोई में पैर रखा, रसोई की हालत देखकर उनका सिर चकरा गया। हर तरफ गंदगी फैली हुई थी और सिंक में तो झूठे बर्तनों का ऐसा पहाड़ था कि सिंक का नल भी नहीं दिखाई दे रहा था। रमेश जी ने रसोई के एक कोने में लवारिस की तरह पड़े तरबूज को उठाया और बेसब्री से भरे ड्रॉर्स में चाकू की तलाश शुरू कर दी। इस कबाड़ खाने में एक चाकू को ढूंढना तो अमावस की रात में काली बिल्ली को ढूंढने जैसा है। पता नहीं इतनी गंदगी में कैसे रह लेते हैं ये लोग। छोड़ो, चाकू तो मिलने से ना रहा, अब बाहर ही कुछ खा लूंगा। रमेश जी भुनभुनाते हुए बाहर आते हैं और एक नजर सोफे पर लेटी सुषमा पर डालकर बाहर जाने के लिए चप्पल पहनने लगते हैं। अब फिर से कहाँ चल दिए इतनी धूप में? आपको भी ना जरा भी चैन नहीं है। शर्मा जी, घर में चुपचाप टिक कर बैठ क्यों नहीं जाते हो? बड़ी अजीब औरत हो तुम। यहाँ सुबह से एक कप चाय तक नसीब नहीं हुई है, वहां तरबूज खाने के लिए चाकू तक नहीं मिल रहा है और तुम बेफिक्र होकर पड़ी हो। बाहर ही कुछ खाकर आ रहा हूँ मैं। खाली पेट दवाइयाँ लूंगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ज्यादा तला भुना मत खा लेना। और जा ही रहे हो तो सबके लिए नाश्ता ले आना। ये काम तो जवान बेटों का है सुषमा जी, लेकिन दोनों साहबजादे तो अपने पूरे परिवार के साथ एसी की हवा खा रहे हैं और ये 70 साल का बूढ़ा जवानों की तरह भागदौड़ कर रहा है। थोड़ी देर बाद रमेश जी नाश्ता और कुछ सामान लेकर घर आते हैं। तब तक दोनों बहुएं हॉल में आकर बैठी होती हैं। ये लो, सबके लिए नाश्ता लाया हूँ। 10 बज रहे हैं, वो दोनों शहजादे उठे या नहीं अभी तक? उठ रहे हैं पापा जी, आप बैठिए ना, नाश्ता शुरू कीजिए। तब तक आ ही जाएंगे दोनों। जया, नाश्ता प्लेट में निकाल कर ले आओ पापा जी के लिए। प्लेट की क्या जरूरत है भाभी, समोसे ही तो है, पापा जी हाथ में लेकर खा लेंगे। मैं नहीं जा रही किचन में। हाँ, रहने दो बहुओं। वैसे भी वहां एक चाकू ढूंढने में इतनी मशक्कत करनी पड़ी तो प्लेट ढूंढने में तो नानी याद आ जाएगी। वैसे तुम रसोई साफ क्यों नहीं रखती हो? दो दो हो, मिलजुल कर लिया करो। कल रात को 10 बजे तो सबका खाना निपटा पापा जी। फिर तो इतनी उमस हो गई कि खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। फिर हमने सोचा कि सुबह 4-5 बजे उठकर ठंडे ठंडे में साफ कर लेंगे, लेकिन लेकिन रात को लाइट ने सारा गुड़-गोबर कर दिया और हमारे पूरे प्लान में पानी फेर कर रख दिया। अब शांताबाई आएगी, उसी को थोड़े पैसे ज्यादा देकर बर्तनों के साथ रसोई भी साफ करवा लेंगे। पूरी गर्मियां तुम दोनों ने अलग अलग बहाने बनाकर गुजारी है बहुओं। कुछ देर में रोहित और मोहित आंखें मलते जमाइयां लेते हुए वहां आ जाते हैं। सोफे पर पालती मारकर बैठ रोहित बाजू में ही बैठी रेखा से कहता है,